हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा टॉपिक है जो हमने करना है किरचॉफ्स लॉ। कल हमने कुछ टर्म्स की थी इसी लॉ से रिलेटेड, उसी के अकॉर्डिंग आज हमने इसको पूरा से अच्छे से समझना है किरचॉफ्स के लॉ क्या कहते हैं। जैसा कि कल मैंने बताया था कि किरचॉफ साइंटिस्ट ने जैसे ही बिहेवियर नोट किया अपना करंट और वोल्टेज का इन किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में, तो उन्होंने ये कुछ लॉज पे काम किया, ड्राइव किए कुछ लॉ। उन्हीं लॉज पे हम आज तक इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के बिहेवियर को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने दो लॉ दिए हैं। फर्स्ट लॉ इज़ जिसको हम बोलते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ। सेकंड इज जिसे हम केसीएल भी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, सेकंड लॉ दिया उन्होंने किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, इसे हम बोलते हैं केवीएल। ठीक है, इन दोनों लॉज के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम अपना फर्स्ट लॉ उठाते हैं। केसीएल में वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं, इसको पहले हम डिफाइन स्टेटमेंट को देख लेते हैं क्या है। केसीएल में क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि इट स्टेट्स दैट, केसीएल क्या है, इट स्टेट्स दैट द सम ऑफ करंट्स, जितने भी करंट्स है 1 2 3 4, ठीक है, एंटरिंग एनी नोड और जंक्शन, एक ही बात है। नोड मतलब दो हैं जहाँ पे जॉइंट, वो नोड है। 2 से ज़्यादा है, 3 से ज़्यादा जंक्शन है, इज इक्वल्स टू द sum of the currents leaving that node। ठीक है, इसको हम अब समझ लेते हैं क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि जितना भी हमारा जो भी करंट आएंगे 1 2 3 4 एंड मोर, उनका जो एंटरिंग करंट्स इज इक्वल्स टू आउट गोइंग करंट, ये भी बोल सकते हैं। सबसे पहले तो हम इसको समझेंगे कैसे। हम अपना एक नोड कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, ये एक नोड है। यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ करंट आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं। मैंने 5 करंट्स दिखाऊंगी इस पर, 5 6। ठीक है, इस नोड को नाम दे दिया हमने एन। नोड को या जंक्शन को कोई फर्क नहीं है। मैं एरो से डिनोट कर रही हूँ, कुछ तो हमारे करंट्स एरो क्या हो रहे टुवार्ड्स दिस नोड एन, कुछ एरो में डिनोट कर रही हूँ अवे फ्रॉम दिस पॉइंट एन। ठीक है, इस स्टेटमेंट को हमने कैसे जस्टिफाई करना है, इसके अकॉर्डिंग जितने भी हमारे करंट को नाम दे देते हैं। ये नाम हो गया हमारा I1, I2, I3, I4 एंड I5। ठीक है, 5 करंट्स निकल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, किस पे, इस नोड के अक्रॉस। उन्हीं के अकॉर्डिंग, ये लॉ के अकॉर्डिंग हमने स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या देखना है। वो क्या कहता है कि इट्स सेड द सम ऑफ द एंटरिंग करंट्स एंटरिंग एनी नोड, करंट जो एंटर कर रहे हैं उनका सम देख लेते हैं। एंटर कौन कौन से कर रहे हैं, I1 की किसके टुवार्ड्स है, एन के टुवार्ड्स है, इसके एरो, इस एरो की डायरेक्शन क्या है, नोड के टुवार्ड्स है। इसके भी एंटर कर रहे हैं, यानी कि नोड के अंदर घुस रहे हैं। तो ये हो जाएंगे हमारे एंटरिंग करंट्स। कौन कौन से, I1, इनका सम कर लेंगे, प्लस में I2, प्लस में I3, इज इक्वल्स टू द सम ऑफ, इक्वल करो, किसके इक्वल है, जो करंट लीव कर रहे हैं नोड को, नोड से बाहर निकल रहे हैं। कौन कौन से निकल रहे हैं हमारा, एक तो I4 निकल रहे हैं, दूसरा I5 निकल रहा है। ठीक है, और ये दूसरा क्या बात, दूसरा क्या पॉइंट बोलता है इसी को, इसको हम एल्जेब्रिकली क्या बोल सकते हैं, जो एल्जेब्रिक सम है ना इन ऑल द करंट्स का, वो हमारा क्या होगा, जंक्शन पे 0 होगा। लिख लेते हैं, द एल्जेब्रिक सम ऑफ, दिख रहा है आप लोगों को, करंट्स
मीटिंग, जितने भी मीट हो रहे हैं इस नोड से तो निकल रहे हैं ना, कोई अंदर घुस के बाहर निकला है, मीट तो हुआ ना जंक्शन से, तो उसका कुछ ना कुछ मीटिंग हुई है ना नोड पे। तो मीटिंग एट अ जंक्शन या नोड इज 0। मीन्स इसका मतलब क्या होगा, I1 प्लस में I2 प्लस में I3, इधर ले आएंगे इसको, माइनस का I4 माइनस का I5 इज इक्वल्स टू 0। यानी कि हमारी एक इस तरह से इक्वेशन जनरेट होगी, किसके अकॉर्डिंग, हमारे KCL लॉ के अकॉर्डिंग, करंट लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब हमने कैसे इसको हमने पॉजिटिव कैसे मान लिया, देखो I1 I2 I3 को तो हमने पॉजिटिव ले लिया, ये हम ना मान लेते हैं, अपने ऊपर है कि हमने अज्यूम क्या करना है। एंटरिंग करंट्स को हम नेगेटिव भी अज्यूम कर सकते हैं और पॉजिटिव भी अज्यूम कर सकते हैं। तो हमारा एक फंडामेंटल होता है, बेसिक से माइंडसेट क्या होता है कि जो चीज़ हमारे अंदर आ रही है ना, एंटर कर रही है इस साइड हमारी, वो उसको हम पॉजिटिव ही कंसीडर करके रखते हैं, और जो बाहर निकल रही है नोड को छोड़ के भाग रही है उसको हम नेगेटिव ले लेते हैं। दैट्स वाई I4 और I5 को हमने क्या लिया है, क्या कंसीडर किया है कि नेगेटिव है, ये करंट्स बाहर जा रहे हैं, तो इनका साइन क्या हो गया, अपोजिट हो गया। एंटरिंग करंट का पॉजिटिव ले लिया, जो लिविंग करंट्स हैं उनको हमने डिनोट कर लिया नेगेटिव साइन से और इक्वेट कर दिया 0 से। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग अब हम चलते हैं अपना, ऐसा भी बोल सकते हो आप, ऊपर वाली जो हमारी थी इनकमिंग करंट्स इज इक्वल्स टू आउट गोइंग करंट्स। ठीक है, इनकमिंग करंट किसके इक्विवेलेंट है, आउट गोइंग करंट के, कितने भी करंट्स हों, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो वो। ठीक है, अब सेकंड हमारा जो लॉ है वो क्या है आपका, KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक है, KVL में क्या कहता है वो, इसकी स्टेटमेंट को पहले हम नोट कर लेते हैं। इट स्टेट्स दैट द algebraic sum of the voltages, वहाँ पे करंट्स की बात हुई थी तो या वोल्टेजेस की बात होगी, इन एनी क्लोज सर्किट इज इक्वल टू 0। अब सेकंड लॉ पे आ जाते हैं अपने KVL पे। KVL क्या कहता था, अभी मैंने आपको डिफाइन किया था कि जितने भी हमारे वोल्टेज सोर्सेज होंगे किसी क्लोज सर्किट में, उनका सम क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। सबसे पहले तो हमारे को ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट मैंने ड्रॉ किया है, इसमें कुछ रजिस्टर्स लगे हुए हैं, कुछ इसमें वोल्टेज सोर्सेज लगे हुए हैं, सबको नाम दे दिया, 3 रजिस्टर 3 हमारे वोल्टेज सोर्सेज लगे हुए हैं। अब हमने इसमें पॉजिटिव नेगेटिव को कैसे देखना, वहाँ तो हमने क्या कर लिया था कि नोड के अंदर जो करंट घुस रहा है उसको हमने पॉजिटिव ले लिया, जो उसके बाहर जा रहा है नोड को छोड़ के उसको हमने नेगेटिव कंसीडर कर लिया था। वाइस वर्सा कर सकते हैं हम, तो हमारे को क्या होता है, ज़्यादा आसानी इसी में रहती है कि हम ये जो इनकमिंग करंट उनको पॉजिटिव रख ले, आउट गोइंग करंट्स को हमने नेगेटिव रख ले। सिमिलरली हमें क्या देखना है, अब हमें चलना है अपने करंट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। सपोज करो हम ये हमारे ये रजिस्टर लगा हुआ है, यहाँ से समझो आप, और करंट इस रजिस्टर के कॉरस्पॉन्डिंग में ऐसे चल रही, करंट की डायरेक्शन मैंने क्या दिखाई है, लेफ्ट टू राइट। और हम अगर इसी तरह से हमने पाथ लिया अपना, कंसीडर कर रहे हैं सर्किट को, जब सोल्व करेंगे इक्वेशन को, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ड्रॉप I इंटू आर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर मैं इधर से आ रही हूँ उल्टे रास्ते से, अपोजिट, ये मैंने दिखाई करंट की डायरेक्शन के अपोजिट चलेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा ये नेगेटिव IR माइनस IR, ये ड्रॉप। ठीक है, इसी तरह से वोल्टेज की नोटेशन क्या देंगे हम, एक बड़ा डंडा, छोटा क्या, बड़े को क्या देखते हैं, पॉजिटिव है, स्मॉल लेग को क्या लिख देते हैं हम, ये नेगेटिव टर्मिनल है किसी भी सेल का, किसी भी बैटरी का। बैटरी सेल में अंतर पता होगा ना, बैटरी में हमें नंबर ऑफ सेल्स लगे होते हैं, सेल में सेल सिंगल होता है एक। और इसमें हमारा क्या है कि पॉजिटिव, अगर हम पॉजिटिव टू नेगेटिव ही जा रहे हैं टर्मिनल, ये डायरेक्शन है मेरी, लेफ्ट टू राइट, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो हमारा वोल्टेज सोर्स की नोटेशन हम इक्वेशन में क्या रखेंगे, इसको पॉजिटिव रखेंगे। कई जगह ना ई से डिनोट हो गया या वी से, ई क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वो भी क्या है आपका वोल्टेज सोर्स ही, मतलब पोटेंशियल ही जनरेट होते हैं। जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है ना, पोटेंशियल सेल से, किसी भी केमिकल सेल से जो फोर्स से जो हमारा
इलेक्ट्रॉन को मिलती है पोटेंशियल, उसको ईएमएफ भी बोलते हैं आप और वोल्टेज सोर्स भी बोलते हैं, कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है। बुक्स में कई जगह क्या होता है ई ही ज़्यादा मेंशन होता है, कई बुक्स में ई की जगह वी ही मेंशन किया होता है, या दोनों भी हो सकते हैं किसी एक सर्किट में, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। ई और वी इज़ द सेम थिंग। सिमिलरली अगर मैं इसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हूँ इस नोटेशन के, मैंने यानी कि नेगेटिव टू पॉजिटिव दे लिया हमने, चलना अपना देख लिया कि हम ऐसे घूम रहे हैं सर्किट में एंटी क्लॉकवाइज, तो ये पड़ रहा है रास्ते में पहले नेगेटिव टर्मिनल, तो उस वोल्टेज सोर्स को हम नेगेटिव ही डिनोट करेंगे अपने इक्वेशन में। रास्ते में पहले हमारे पॉजिटिव टर्मिनल आ रहा है तो पॉजिटिव, सीधा पॉजिटिव साइन से करेंगे, अगर पहले हमारा टकराव हो रहा है नेगेटिव साइन से। अब इसी तरह से हमने एक सर्किट लिया है, इस सर्किट को हम कैसे सोल्व करेंगे ये देखते हैं। देखिए V1 नोटेशन, V1 और V2 वोल्टेज की तो नोटेशन आराम से दे सकते हैं, इसमें तो आप कोई गलती नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है जो बड़ी लेग है बैटरी की उसको हमने पॉजिटिव रखना होता है और जो स्मॉल लेग है उसको नेगेटिव ही कंसीडर करते हैं। ठीक है, ABCD पूरा हमारा क्या हो रहा है, ABCD एक पूरी लूप है सर्किट की, क्लोज्ड सर्किट की, उसमें हमारे 3 रजिस्टर लगे R1 R2 R3। R1 के अक्रॉस अब I करंट हमारा फ्लो करेगा सर्किट में, बैटरी सोर्सेज हमारे कुछ ना कुछ पोटेंशियल से चल रहा है तो करंट तो फ्लो करेगा ना, इतनी सारी बैटरीज लगी हुई है। अब ये जो करंट है ये सबसे पहले कहाँ से टकराव होगा इसका, इस R1 से। R1 को हमने क्या दिया, यहाँ पे कुछ नहीं था ना साइन, हमने अपने आप अज्यूम किया कि पॉजिटिव टर्मिनल ये है, नेगेटिव ये है। सिमिलरली हमने दूसरे R का भी दे दिया, R2 को भी, ये हमने मान लिया पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। बैटरी के सिंबल ऑटोमेटिकली हमें जैसे थे वैसे लगाने पड़ेंगे, पॉजिटिव हमारा बड़ा लेग, स्मॉल लेग नेगेटिव। R3 पे आए तो हमें फिर से क्या करा, हमने फर्स्ट टर्मिनल को अपने को पॉजिटिव मान लिया और सेकंड टर्मिनल, क्योंकि हम क्लॉकवाइज घूम रहे हैं सर्किट में। फिर रास्ते में हमारा जो पड़ रहा था वोल्टेज सोर्सेज लगे हुए हैं, तो इनकी तो हमने जो नोटेशन देनी थी वही दी है, क्योंकि स्मॉल लेग पहले आए तो नेगेटिव दे देंगे, ये पॉजिटिव। ओके, अब हम अपने सर्किट पे चलते हुए एक इक्वेशन को अपनी को, इस जो स्टेटमेंट है इसको हम क्या करेंगे, फुलफिल करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। देखिए ए टर्मिनल से हम अपना शुरू करते हैं देखना चलना। I इंटू R1 क्या होगा, ये वोल्टेज ड्रॉप होगा ना, मतलब कि सोर्स ने क्या दिया, आपका ये एनर्जी का सोर्स है, यानी कि ये प्रोटीन का गिलास है, पी के चला आपने पार्टिकल इलेक्ट्रॉन करंट की फॉर्म में, तो यहाँ पे आके क्या होगा, इस रजिस्टर ने रुकावट पैदा की तो वहाँ पे कुछ अपना प्रोटीन की जो ताकत है वो लूज कर देगा, मीन्स यहाँ पे ड्रॉप होगा वोल्टेज का, इस वोल्टेज का V1 से जो मिली थी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन्स को, इन इलेक्ट्रॉन्स को, तो यहाँ पे वो एनर्जी क्या हो रही है, आपकी ड्रॉप हो रही है। तो यहाँ हम पॉजिटिव I का जो नोटेशन है और इंटू R1, ये जो फर्स्ट ड्रॉप है हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि हमारे रास्ते में पहले पॉजिटिव टर्मिनल आया। ठीक है, अब हम B टर्मिनल पे पहुंच गए हैं, B नोड पे, B से हम चले, हमारी डायरेक्शन करंट की ये है, फिर हमारा पॉजिटिव टर्मिनल, जैसे हमने नोटेशन दी थी R को हम खुद देंगे नोटेशन। ठीक है, बैटरीज की तो हमारी वही होगी जो होती है। अब यहाँ पे भी मेरा ड्रॉप क्या है, पॉजिटिव है। थर्ड मेरा टकराव किससे होता है, इस बैटरी से, मतलब इस V3 वोल्टेज सोर्स से। यहाँ पे भी मेरा पॉजिटिव टर्मिनल मेरे को पहले मिलता है अपने रास्ते में और नेगेटिव बाद में, तो ये भी पॉजिटिव दे दूंगी। तीसरा R3, यहाँ पे भी R का पॉजिटिव टर्मिनल पहले टकराया तो ये भी पॉजिटिव हो गया, ये ड्रॉप क्या होगा, R3। अब हम V2 पे आ गए, V2 का पहले टर्मिनल मेरा नेगेटिव टकराया है, नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन आ गया और V2 लिख दिया। सेकेंड हम V1 पे आए, अब अपनी V1 पे भी क्या हो रहा है, नेगेटिव टर्मिनल की टक्कर पहले हुई है, पॉजिटिव बाद में है, तो इसको हमने ले लिया V1 = 0। तो ये इससे आपको ये समझ आ गया कि ये जो मेरी इक्वेशन है ये वही इसी चीज़ को सेटिस्फाई कर रही है कि जितना भी अलजेब्रिक सम है ना सभी वोल्टेजेस का क्लोज सर्किट में इक्वल टू 0 है। थैंक यू।